I still remember my first interview, guys. I was really nervous, and as soon as I entered the room and sat on the chair, the first question that the interviewer asked me was, "Tell me something about yourself." Guys, today I will let you know how to introduce yourself in different platforms of life. You may be a new student in your class and you may have to introduce yourself there, or you may be in a gathering or in an event of thousands of people in an auditorium or some place where you have to introduce yourself, or most importantly, guys, you may be in an interview and you may have to introduce yourself in front of the interviewer. Guys, interviewer is that person who takes your interview. So before moving forward, guys, I would really like to introduce myself in front of you people and then let you people know how you can introduce yourself in front of other people. So let's start, guys. My name is Abhimanyu Rawat and I am from Uttarakhand. I have completed my schooling from ABC School in Uttarakhand itself and have been graduated from XYZ University in Delhi. I have a 2 years of computer course diploma as well. Apart from my parents in my family, I have one elder sister. Talking about my work experience, I had worked with XYZ Private Limited as a sales team leader, and I had a small team and my team was rewarded the best sales team for 2 years. Talking about my hobbies are listening to music and dancing. My strengths are that I am adaptable, I am a quick learner, and my enthusiasm to take new challenges. As far as my weaknesses are concerned, they are my biggest challenger to which I have to overcome. My short-term goal is to get a good reputed job in a well-reputed company, and my long-term goal is to achieve a good designation in that company and serve the firm the best of my knowledge and abilities. That's all about me. Thank you. तो गाइज, अभी मैंने आपको दिया अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन. अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं. तो आइए गाइज, शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो गाइज, अब आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. देखिए, जो मैंने बोला हिंदी में, उसके साथ साथ आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे. सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों माय नेम इज़, और उसके बाद आ जाएगा आपका नाम. यहाँ पे हमेशा याद रखिए दोस्तों, हमेशा फुल नेम लिखें. माय नेम इज़ राम कपूर, माय नेम इज़ प्रिया खन्ना, माय नेम इज़ सौरभ सेमवाल. जो भी आपका नाम है, माय नेम इज़ आपका नाम. उसके बाद आप लिखेंगे आई बिलोंग टू, या आप लिखेंगे या बोलेंगे आई एम फ्रॉम. आई एम फ्रॉम, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आई बिलोंग टू दिल्ली. ठीक है दोस्तों. उसके बाद है आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम. अब मान लीजिए आपने कौन से स्कूल से पढ़ा, आपने डीएवी से पढ़ा है तो आप लिखेंगे आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम. मैंने अपनी स्कूल पढ़ा है डीएवी पब्लिक स्कूल से, मैंने अपनी स्कूलिंग करी है डीएवी पब्लिक स्कूल से. और हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम, अब आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, मान लीजिए आपने वो भी डीएवी से करी है या डीपीएस से करी है. जहाँ से भी करी है आपने, आप उन स्कूल और कॉलेज का नाम लिख देंगे. ठीक है दोस्तों. उसके बाद आता है अगर आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा भी किया है तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव अ डिप्लोमा और डिग्री इन, फिर आप लिख देंगे मान लीजिए आपने एमबीए किया है तो आप बोलेंगे आई हैव अ डिग्री इन एमबीए. ठीक है दोस्तों. जिन पे नहीं है कोई डिग्री तो वो इस लाइन को नहीं लिखेंगे या नहीं बोलेंगे. फिर है आपका अगला, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम. अब मान लीजिए आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो आप क्या बोलेंगे, हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम या आई हैव अ डिग्री. अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम. यहाँ पे आ जाएगा आपके कॉलेज का नाम. तो मान लीजिए डीएवी है तो परसुइंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुई है, आप अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में. ठीक है. उसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव. अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा आई हैव, मान लीजिए एक सिस्टर है, बड़ी है तो एल्डर, वन एल्डर सिस्टर, छोटी है तो यंगर, या भाई है आपके दो तो आई हैव टू ब्रदर्स. तो जितने भी आपके भाई बहन हैं वो आप वहाँ लिखेंगे. तो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव वन एल्डर सिस्टर. अगला आप बोलेंगे दोस्तों माई वर्क एक्सपीरियंस इज़. अब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे. आपने मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में काम किया है 2 साल, तो आप बोलेंगे आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 years एज, अपनी डेजिग्नेशन बता दीजिए. अगर नहीं किया है, मान लीजिए अगर आप फ्रेशर हैं, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, सो आप क्या बोल सकते हैं. देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे
फिर भी एक एडवांटेज में रहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले काम किया हुआ है, तो उन्हें क्या बोलना है उन्हें पता है। बट जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए इंटरव्यू में बैठना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसे अपनी स्किल्स दिखानी है कि उसने क्या सीखा। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए अगर आप फ्रेशर हैं, एज आई एम अ फ्रेशर आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। आप ये बोल सकते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मुझे नई चीज़ें सीखने में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैंने अभी तक अपने स्कूल कॉलेज में जो भी थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी हैं, मैंने सिर्फ पढ़ी हैं थ्योरेटिकली, मैं उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखना चाहता हूँ। सो द थिंग्स आई हैव लर्नड इन माई कॉलेज लाइफ थ्योरेटिकली, आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स प्रैक्टिकली, एंड इफ़ यू विल हायर मी आई प्रॉमिस यू आई विल गिव माई बेस्ट एंड सर्व द फर्म द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आप ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, अगर आपने मुझे हायर किया तो सर मैं अपनी जान लगा दूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा और कंपनी को मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है हिंदी में, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया आप क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बतानी है अपनी हॉबीज़। आप अपनी हॉबीज़ बताइए। हॉबीज़ दोस्तों देखिए, हमेशा आप, बहुत से लोगों की हॉबीज़ होती है लिसनिंग टू म्यूज़िक, गाना सुनना। लिसनिंग म्यूज़िक कुछ नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा। लिसनिंग के साथ हमेशा टू बोलिएगा, लिसनिंग टू म्यूज़िक। डांसिंग होती है, किसी को खाना बनाना अच्छा है तो वो बोलेगा कुकिंग। दोस्तों पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में अगर आप हैं तो जो भी आपकी हॉबीज़ होती हैं उस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूर होगी। जैसे आपने बोल दिया कि आई लव डांसिंग, तो अब डांसिंग पे जो है इंटरव्यूअर कौन है दोस्तों? इंटरव्यूअर वो होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी में डांस करते हो, जैज़ करते हो, हिप हॉप करते हो। तो जो भी चीज़ आपकी हॉबीज़ है वो उसमें थोड़ा डीप जो है घुस जाते हैं। तो इस पे आपको थोड़ा ढंग से अपनी हॉबीज़ को ढंग से बोलना भी है और जो बोल रहे हो उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे आपने बोला क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बारे में थोड़ी नॉलेज लेके जाइएगा इंटरव्यू में, ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ है दोस्तों आपको बोलना होता है आपकी स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी ताकत क्या है। तो मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ, आप एक ये चीज़ बोल सकते हैं, आप एडेप्टेबल हैं। एडेप्टेबल का मतलब होता है कि आप कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं, अगर कंपनी आपको हायर करती है तो आप किसी भी टाइमिंग पे, वेदर डे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, सुबह है, दिन रात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर कंडीशन में अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ्स में, क्विक लर्नर। क्विक लर्नर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बोलने के लिए दोस्तों, क्योंकि क्विक लर्नर कंपनी को चाहिए होता है। क्विक लर्नर का मतलब आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई या समझाई जाती है, आप बहुत क्विकली, बहुत जल्दी उसे पकड़ लेते हैं, आपका दिमाग काफ़ी शार्प है, इसका मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स लिख दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। उसके बाद आप बताएंगे दोस्तों आखिर में कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है। शॉर्ट टर्म गोल मतलब आप शॉर्ट टर्म के लिए क्या गोल बनाया हुआ है आपने। तो आप बोलेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए मेरा अभी जो गोल है शॉर्ट टर्म वो ये है कि मुझे एक वेल रेप्यूटेड यानी बहुत अच्छी कंपनी में एक जॉब चाहिए। ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, क्योंकि अभी आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल क्या बोलेंगे आप? एंड माई लॉन्ग टर्म गोल इज़, लॉन्ग टर्म गोल वो होता है कि आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया और उस कंपनी में आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स या कुछ टाइम बाद आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुँचे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर है, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुँचे, ताकि आप अपनी कंपनी को और अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ। तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आता है दोस्तों लास्ट में आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, एंड उसके बाद थैंक यू। दैट्स ऑल अबाउट मी मतलब मेरे बारे में ये इतना ही है और थैंक यू। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अपना रिज्यूमे पहले ही दे देते हैं, CV आपका पहले ही इंटरव्यूअर पे चला जाता है। तो दोस्तों ये एक वैसे भी ट्रिक क्वेश्चन होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंटरव्यूअर की तरफ से, क्योंकि वो आपके बारे में आपका CV पढ़कर ही जान लेता है कि आप किस तरीके के लड़के हैं या लड़की हैं। बस ये आपको वो अंदर बुला के सिर्फ इसलिए सवाल पूछते हैं कि आप किस लहजे में, किस तरीके से, कितने कॉन्फिडेंट होंगे उसके सामने उससे बात करते हैं, बस यही चेक करते हैं दोस्तों वो। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, फ्लो में बोलते रहना है। हिंदी में बोल रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल लेंगे। बट अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसका प्रॉपर सेंस बन रहा हो और अटके ना बोलते हुए, कम से कम कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो में
चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेसन। आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी एक एडवाइस मानेंगे तो आप अभी पेन और पेपर उठाइए और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जैसे माय नेम इज़ अपना नाम लिखिए, आई बिलोंग टू अपनी सिटी का नाम लिखिए, माय हॉबीज़ आर अपनी हॉबीज़ लिखिए। ये एक पूरा डेटा तैयार करिए अपना इंट्रोडक्शन का, और फिर उसे 8 से 10 बार आप मिरर के सामने खड़े होके प्रॉपर ऐसे बोलिए जैसे कि आपके सामने कोई सुनने वाला बैठा है। तो आपको दोस्तों एक बहुत अच्छा सुधार अपने आप में दिखेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।